सामने आ रही है। देखिए गोड्डा से बीजेपी के निशिकांत दुबे आगे चल रहे हैं, यानी यहां से 2697 वोट से निशिकांत दुबे आगे चल रहे हैं। गोड्डा से बीजेपी के उम्मीदवार है निशिकांत दुबे और तीसरी बार वो किस्मत आजमा रहे हैं और यहां से अभी आगे बढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि वोट ऑफ डिफरेंस थोड़ा कम नजर आ रहा है, लगभग 2700 वोट से वो आगे बढ़ते हुए अभी नजर आ रहे हैं। जरूर सुपौल से देख लीजिए, सुपौल से दिलेश्वर कामत जो है वो आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड में 17,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ी बढ़त बना रखी है दिलेश्वर कामत ने सुपौल से आगे बढ़ते हुए और दूसरे राउंड में 17,000 वोट से आगे बढ़ रहे हैं अभी सुपौल से। और दरभंगा की तस्वीर सामने आ गई। दरभंगा से देखिए गोपाल जी ठाकुर आगे चल रहे हैं। गोपाल जी ठाकुर 5,257 वोट से गोपाल जी ठाकुर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें दरभंगा में भी पीएम मोदी पहुंचे थे, रैली की थी, लोगों से कहा था कि इस बार जीत दिलानी है और उसका असर कहीं ना कहीं दिख भी रहा है। गोपाल जी ठाकुर जो है फिलहाल आगे चल रहे हैं, रुझान के मुताबिक अभी यही सामने आ रहा है। गया जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं 15,761 वोट से जीतन राम मांझी आगे चलते हुए। गया से जीतन राम मांझी ने लगातार बढ़त बनाई हुई है, जैसे काउंटिंग शुरू हुई थी तभी से बढ़त बना रखी थी। 15,761 वोट से जीतन राम मांझी अभी लगातार आगे बढ़ते हुए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में खासतौर पर अगर हम देखें तो कई सीटों पर अभी एनडीए ने बढ़त बना रखी है, लेकिन कई सीटों पर ऐसा है जहां मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कहीं इंडिया अलायंस कड़ी टक्कर भी दे रहा है। खास तौर पर जो सीटें हैं उनमें हमने बात की थी, अभी आप देख भी रहे थे शाम्भवी चौधरी जो कि समस्तीपुर से अभी आगे चल रही है, लेकिन इससे पहले वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे वो आगे चल रहे थे। तो हम लगातार आपको बड़ी खबर से भी रूबरू करा रहे हैं। और गया की बात करें तो जीतन राम मांझी जो है यहाँ से 15,761 वोट से अभी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो कई जगह पर वोट जो है वोट ऑफ डिफरेंस वो काफी ज्यादा है और कई जगहों पर कांटे की टक्कर है। विभा बिल्कुल, तो देखिए गोड्डा की चर्चा करनी भी जरूरी हो जाती है। गोड्डा में निशिकांत दुबे आगे चल रहे हैं, हालांकि जो वोट की संख्या है वो तकरीबन 2700 के आसपास बताई जाती है। और देखिए सिवान भी लिए चलते हैं, विजय लक्ष्मी देवी जो है जेडीयू कैंडिडेट वो आगे चल रही हैं। अवध बिहारी चौधरी पीछे चल रहे हैं, हिना साहब, जिन्होंने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, ये बिल्कुल वोटों की संख्या जानना बहुत जरूरी है जब हम चर्चा कर रहे हो। और देख लीजिए यहाँ पर चूंकि ये सिर्फ रुझान है, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लेते हैं। काराकाट में यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है, उपेंद्र कुशवाहा बढ़त बनाए हुए हैं, लीड कर रहे हैं। और बेगूसराय से गिरिराज सिंह जो हैं वो पीछे चल रहे थे, अब आगे हो गए हैं। देखिए ये इसलिए कहा जा रहा है कि रुझान में आगे पीछे वाला जो खेल है वो चलता रहता है, इसलिए परिणाम तक का थोड़ा इंतजार करना होगा। 2127 वोट से इस वक्त गिरिराज सिंह जो हैं वो आगे हो गए हैं। ये अब तक पीछे चल रहे थे लेकिन अब आगे हो गए। और अब बड़े चेहरों पर जब हम बार बार कह रहे हैं गिरिराज सिंह की जब चर्चा करते हैं, अवधेश कुमार राय हालांकि थोड़ी देर पहले फील गुड कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें बढ़त मिली हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से गिरिराज सिंह जिन्हें फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, क्योंकि हर विषय पर और जब बात हिंदुत्व की होती है, राष्ट्रवाद की होती है, तो सबसे आक्रामक तरीके से और पहला बयान अगर किसी का आता है तो वो गिरिराज सिंह की तरफ से आता है। और पूरी कमान जैसे हिंदुत्व की उन्होंने संभाल रखी है। और बिहार में इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ से इस तरीके के बयान आते हैं कि विपक्ष उस पर काउंटर करने के लिए विवश हो जाता है। सुनील कुमार की बात करेंगे, वाल्मीकि नगर से इस वक्त वो भी लीड कर रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। दीपक यादव उनके सामने आरजेडी कैंडिडेट इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और हमारे साथ रांची से भी गेस्ट पैनल जुड़े हुए हैं। तनुज खत्री हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और तनुज खत्री से ही सीधे जुड़ लेते हैं। तनुज, एग्जिट पोल के दिन भी हमारी चर्चा हो रही थी, आज तो एग्जैक्ट का दिन है। जो संख्या इस वक्त आपको दिख रही है 10 पर बीजेपी अपने अलायंस के साथ आगे है, 4 सीटों पर आप भी तो आगे, मैं पीछे पीछे वाली बात है। कैसे देख रहे हैं इस संख्या को? जी विभा जी, आपके सभी दर्शकों को और आप सभी को जोहार है। बिल्कुल, हम एग्जिट पोल के दिन भी हमने चर्चा की थी और लगातार कई चुनावों में हम चर्चा करते आए हैं और उसमें यही देखने को मिला है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करती हैं और वो अंतिम दिन तक, यानी कि जब चुनाव खत्म हो रहे होते हैं तब तक उनका ये प्रयास जारी रहता है। निश्चित रूप से एग्जैक्ट पोल जब आएंगे उसमें जिन बड़ी बड़ी सीटों की भी अगर आपने चर्चा की
उसमें भी आप देखिएगा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे और अन्य सीटें जिसके सिर्फ रुझान अगर आप दिखा रहे हैं उसमें भी इंडिया गठबंधन की जीत होगी। क्यों जीत होगी? क्योंकि ये चुनाव जो हुआ है बेबा जी, ये चिलचिलाती धूप में ये चुनाव हुआ है और जब लोगों के पास चिलचिलाती धूप में विकल्प नहीं था वोट के अलावा, तब वो महंगाई के नाम पर वोट दे रहे थे, तब वो महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर वोट दे रहे थे, तब युवा रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दों को बना करके वोट दे रहे थे। तो निश्चित रूप से जब किन्होंने भी इन मुद्दों पर वोट दिया होगा वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो वोट। ऋषिकेश जी से भी पूछ लेती हूँ। ऋषिकेश जी, चूंकि इस जैसा तनुज खत्री कह रहे हैं कि भाई महंगाई, रोजगार ये विषय थे और इसीलिए जिन लोगों ने वोट किया है वो इन्हीं विषयों को लेकर के इस चिलचिलाती धूप में निकले थे घर से, लेकिन जहां पर आप पीछे हो जाते हैं या जहां पर आप जीत नहीं पाते हैं, क्या वहां के वोटर इन मुद्दों को मुद्दा नहीं मानते हैं या फिर उनको ये लगता है कि उससे बड़े मुद्दे जो हैं वो हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनके सामने जो विकल्प है वो क्लियर विकल्प है, ज़्यादा मजबूत विकल्प है? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और किसानों की समस्या पर तो वोट हुआ ही, साथ ही साथ हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और किसानों की समस्याओं पर तो वोट हो ही रही है। आप अपनी बात कंटिन्यू करें, आपकी आवाज़ आ रही है। दूसरी झारखंड की मैं बात करना चाहता हूं। झारखंड में जो वोटिंग हो रहा है, पिछले 4.5 वर्षों में जो झारखंड सरकार, महागठबंधन की सरकार, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के गठबंधन की सरकार जो जन कल्याणकारी काम किया गया है यहाँ, उसके आधार पर झारखंड की जनता वोट कर रही है। और आप देखेंगी जब झारखंड का रिजल्ट आएगा तो अप्रत्याशित होगा। यहाँ 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। मतलब 10 और 4 में बदल जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, रोक रही हूँ, बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक कर लेती हूँ शिप्रा का। शिप्रा, क्या बड़ी खबर? बिल्कुल विभा, इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर हमारे सामने आ चुकी है। गया से जितन राम मांझी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, वो आगे चल रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि 20,000, लगभग 20,000 से ज्यादा वोट से जितन राम मांझी गया सीट से आगे बढ़ते हुए, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें तो गया सीट से देखिए, अभी हम आपको बता रहे थे कि जितन राम मांझी आगे चल रहे थे और अब ये वोट भी पता चल चुका है कितने वोटों से आगे हैं। तो 20,299 वोट से जितन राम मांझी आगे चलते हुए अभी हैं इस सीट पर। वो लीड कर रहे हैं, लगातार उन्होंने लीड बना रखी है। पहले भी जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई थी उसके बाद से ही वो आगे चल रहे थे और अभी भी आगे चल रहे हैं। लेकिन आप देखिए, हर